वो रात के 2 बजे बाथरूम के फर्श पर बैठा था। हाथ में नींद की गोलियां थीं और मुंह में एक भी दुआ नहीं थी। उसने गिनी थी 12 साफी थी। लेकिन फिर बाहर से एक आवाज आई जो उसे समझ नहीं आई और उसका हाथ रुक गया। कामरान मलिक, 47 साल, लाहौर का वो आदमी जो कभी हर चीज का हिसाब रखता था, आज अपने आप का हिसाब बंद करने आया था। उसकी जिंदगी का टेक्सचर ये था: सुबह 6 बजे उठना, ठंडे पानी से मुंह धोना, आईने में एक ऐसे आदमी को देखना जो खुद से नजरें चुराता था। गर्दन पर वो निशान था जो उसकी बीवी ने आखिरी रात छोड़ा था, गुस्से में नहीं, बेबसी में। दराज में एक फाइल थी जिसे वो छूता नहीं था, लेकिन जानता था वो वहां है। अदालती कागजात 3 साल पुराने, जो बताते थे कि उसका बेटा अब कानूनन उसका नहीं रहा। रात के 3 बजे का अंधेरा उसके अंदर भी था और बाहर भी, और दोनों का फर्क खत्म होते होते खत्म हो गया था। कामरान ने कभी बुरा आदमी बनना नहीं चाहा था, ये अहम बात है। वो बस एक ऐसा आदमी था जिसने हर मोड़ पर वही फैसला किया जो उस वक्त आसान लगा। जब कंपनी में पैसे डूबे तो उसने शरीक से झूठ बोला, एक बार सिर्फ वक्त निकालने को। फिर झूठ को झूठ से ढका और वो सिलसिला इतना लंबा हुआ कि उसका पहला सिरा भूल गया। सबा ने जब पूछा तो उसने कहा, सब ठीक है। इसलिए नहीं कि वो उसे तकलीफ देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि सच बोलना अब उसे याद नहीं रहा था। बेटा हमजा जब 15 साल का था तो उसने बाप को एक ऐसी रात देखा जो नहीं देखना चाहिए था। कामरान किसी और के साथ था, गाड़ी में, घर के करीब ही, जैसे छुपना भी अब जरूरी ना लगा हो। हमजा ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी थी जो कामरान को आज भी सुनाई देती थी, खाली, भारी, बगैर किसी गुस्से के। गुस्सा तो माफ हो सकता है, वो खामोशी नहीं। तलाक के बाद सबा ने हमजा को लिया और कराची चली गई। अदालत ने कहा कामरान से मुलाकात हो सकती है हर माह। पहले महीने हमजा आया, 6 घंटे बैठा, 30 अल्फाज बोले। दूसरे महीने उसने आने से इनकार कर दिया। तीसरे महीने कामरान ने जाना छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि उसे फिक्र नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उस बच्चे की आंखों में अपना अक्स देखना अब बर्दाश्त से बाहर था। यही वो लम्हा था जो वापस नहीं आ सकता था, जब उसने अपने बेटे को छोड़ा। ना उसकी मां ने, ना अदालत ने, खुद उसने। उस रात बाथरूम में वो यही सोच रहा था। गोलियां हथेली में थीं, पानी ग्लास में था, और उसके जहन में सिर्फ एक जुमला बार बार आ रहा था, मैंने सब कुछ खुद किया, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आता ऐसे लोगों के लिए। और फिर वो आवाज़ आई, बाहर से नहीं, अंदर से भी नहीं। ये आवाज़ दरवाजे के नीचे से आई। वो कागज़ का टुकड़ा जो किसी ने रात के इस पहर सरकाया था, फर्श पर आकर रुका। कामरान ने गोलियां रखीं, बेइख्तियार, जैसे हाथ ने फैसला खुद किया, और झुककर उठाया। 7 साल पुरानी लिखाई थी, हमजा की। टेढ़े हरूफ बच्चे के हाथ का लिखा। अब्बू, आज आपने मुझे स्कूल छोड़ा तो मैंने सोचा आप सबसे अच्छे हो, बस यही। कोई तारीख नहीं, कोई मौका याद नहीं, सिर्फ ये जुमला। ये कागज कहां से आया? कामरान ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। पूरी रात सुनाटा था। वो फर्श पर बैठ गया, दरवाजे की चौखट से पीठ लगाई, और पहली बार 7 साल में रोए बगैर नहीं रह सका। लेकिन ये रोना राहत का नहीं था। ये उस शख्स का रोना था जिसे पता चल गया हो कि वो अभी भी कहीं जरूरी है, और यही सबसे भारी बोझ है। गोलियां उसने बाथरूम में छोड़ दी। सुबह वो कराची की बस पर था। कुछ मालूम नहीं था कि आगे क्या होगा। हमजा दरवाज़ा खोलेगा या नहीं, सबा उसे अंदर आने देगी या नहीं, या वो खुद वहां पहुंचकर वापस मुड़ाएगा। लेकिन वो जा रहा था, और वो कागज़ उसकी कमीज़ की जेब में था। बाज़ बार अल्लाह बचाता नहीं, बुलाता है।